everyone, I am Romi and welcome back to my YouTube channel Just Romi। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि आज है संडे और मैं अंकुर के ऑफिस के कुछ लोग हम लोग सब लोग आज आने वाले हैं। अंकुर ये आपको अंकुर बताएगा। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं अंकुर? तो आज हम लोग जा रहे हैं खारघर इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे हम लोग फ्लावर होली करेंगे। मे बी ओपन है, जैसा गेस कर रहे हैं। यदि ओपन हुआ तो खूब मजे करेंगे। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद वो बाद बताएंगे। मतलब कि आज हम लोग घर अभी नहीं आने वाले हैं, हम लोग आज पूरे दिन बाहर रहने वाले हैं। देखते हैं घर कितने बजे आते हैं। और कल है होली, तो होली की भी बहुत सारी चीजें करनी थी जो कि मैंने नहीं किया है, तो वो सारी चीजें अब डायरेक्टली होली वाले दिन होगी। तो फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बस हेयर कोम करना है, तो ऑलमोस्ट रेडी होकर के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाय गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं और ये भी रेडी हो गई है। देखिए तो गिरोगे। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा गुस्सैल है, गुस्सा कर रही है। ये हमको क्यों धूप में ले जा रहे हो? मैं अंकुर के साथ पहुंच गई हूँ वामन डोगरी स्टेशन और यहीं से हम लोग लेने वाले हैं ट्रेन। ये व्लॉग एक्चुअली होली के एक दिन पहले की है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही आपिया का बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग और पापिया का बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग मैंने पोस्ट किया था। तो ये व्लॉग मैंने आज एडिट किया है, तो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खारघर वाले इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे आगे बताओ। नहीं बताओ, बताएंगे नहीं बताओ। चलो। हम लोग अभी पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि है खारघर में, और ऑलरेडी मैंने इसका व्लॉग शेयर किया हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। होली वाले दिन इस्कॉन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए हम लोग आज सवेरे सवेरे ही दर्शन को आ गए थे और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पे सर पे ये मिट्टी के मटके लेकर के आई हैं और इसमें होता है जल, जिनसे श्री कृष्ण भगवान का किया जाता है जलाभिषेक और साथ में उनको स्नान कराया जाता है। तो इन सारे मटकों के अंदर होता है पानी, और साथ ही साथ यहाँ पे चल रही है संध्या वाले यानी इवनिंग के टाइम पे होने वाली फूलों की होली की तैयारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खूब सारी लेडी लगी हुई हैं प्रिपरेशन करने को। काफ़ी सारे कलरफुल मालाएं और बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न में ये लोग बना रही थी। तो यहाँ पे पूरी जोरों शोरों से शाम वाली होली की तैयारी हो रही है। दर्शन के बाद मैंने मेरे लड्डू गोपाल के लिए ली बांसुरी और आज हमें भोग में मिला है ये खिचड़ी। उसके बाद हमने यहीं के शॉप से आज का ब्रेकफास्ट लिया था। बिल्कुल सात्विक होता है ये सारी चीज़ें, इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता और सारी चीज़ें घी में बनी होती हैं, काफ़ी स्वाद होती है। तो कभी आप इस्कॉन टेम्पल आओ तो आप यहाँ के फूड ज़रूर ट्राई करना। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इस्कॉन मंदिर में दर्शन के बाद अभी हम लोग निकल गए हैं नेक्स्ट प्लेस एक्सप्लोर करने, और आज हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले CSMT, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट होता है। यहाँ का स्टेशन बहुत खूबसूरत है। इसी के जस्ट बाजू में है BMC, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पूरे एशिया की रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और अब ये विजिटर्स यानी टूरिस्ट के लिए ओपन हो गई है। तो वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं सीएसटी स्टेशन और यहीं से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है बीएमसी की ऑफिस। सामने से बीएमसी की बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है। आज हमें गाइड करने वाले हैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि एज अ गाइड पार्ट टाइम यहाँ पे वर्क करते हैं। उन्होंने हाफ एन आवर में हमें बॉम्बे की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और साथ ही अंदर में कहाँ पे मेयर कॉरपोरेटर्स बैठते हैं और डिफरेंट पार्टी की जो ऑफिस है वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन की कि अंदर वो क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करवाने वाले हैं। तो अब हो गया है हमारी एंट्री का टाइम, तो चलिए गेट नंबर 2 पे जाके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। You see, F.W. Stevens used to use a lot of animal designs. सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है और उसके बाद हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 2 के पास। यहीं से होने वाली है हमारी एंट्री। एक बार में 30 पर्सन्स का बैच होता है जो कि एक साथ अंदर जाता है। तो एक बैच में 30 पर्सन को अंदर लेके जाते हैं। हमें हमारे नाम के स्टिकर्स भी मिल गए हैं जो कि हमें स्टिक करनी है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अंदर एंटर करते के साथ हमें दिखी छत्रपति शिवाजी की फोटो, साथ ही स्टेयर के दोनों किनारे पे बने हुए दिखे एक्वा लायन जिसमें विंग्स और टेल्स दोनों लगे हुए हैं। Sea serpent. Okay. So this is symbolic of superiority in the three dimensions, in the air, over land, and over the sea. Okay. So this is the symbolism there. Now here you see behind is the स्टेयर के जस्ट अपोजिट में मेंशन है कि कितना अमाउंट लगा है इस पूरे बिल्डिंग को बनने में। तो इस पूरे बिल्डिंग को बनने में लगा है 11,19,969 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। और यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम लोग एंटर कर गए हैं अंदर की तरफ जहाँ पे है ये बड़ी वाली बिल्डिंग जिसमें इंडिया की फर्स्ट लिफ्ट लगी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती थी बल्कि वो हाइड्रोलिक थी। और अंदर की तरफ है स्टाफ क्वार्टर और साथ ही है टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। बीएमसी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर में एनिमल के फेसेस का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये है अंदर की तरफ बनी हुई फाउंटेन, साथ ही ये है पहले के ज़माने के वाटर टैंकर जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था। talk about this staircase. You see this staircase in architectural terms. This is called a floating staircase. For an architect, it's called a cantilever staircase because you see there is no support for the staircase on the ground. It comes out of the wall. So at equal length. अभी हम लोग एक्वा लायन वाली स्टैचू के पास वाली स्टेयर से आ गए हैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे। और इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे ही है कॉरपोरेशन हॉल जहाँ पे कॉरपोरेटर्स और मेयर की मीटिंग होती है। तो अभी हम लोग अंदर एंटर करने वाले हैं और ये वाली प्लेस को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। कॉर्पोरेशन हॉल में एंटर करते के साथ सबसे ऊंची और मिड में दिखेगी आपको मेयर की चेयर। मेयर हमेशा इसी चेयर पे बैठते हैं। ऊपर की साइड पे है एक बालकनी और लेफ्ट साइड में एक और बालकनी है। इस बालकनी में सारे लोकल पीपल और साथ में मीडिया पर्सन आते थे जब यहाँ पे मीटिंग होती है उसको देखने के लिए। और साथ ही यहाँ पे आपको डेस्क और बेंच लगे हुए हैं जिस पे कभी भी इस कॉर्पोरेशन हॉल में मीटिंग होती है तो इन सारे बेंच और डेस्क पे बैठते हैं कॉर्पोरेटर्स। ऊपर सीलिंग में ये जो गोल्डन लाइन है वो सारी गोल्ड की, रियल गोल्ड की बनी हुई सारी लाइनिंग्स हैं। After one. Then slowly in 1950, places like Jogeshwari city extended from Mani to Jogeshwari. So there are more corporates. In 1955, 1960, places like Borivali or Mulund, which were till that time under district Thane. Borivali was under Thane till 1955. They came
285 to 277. So initially they would be in this orientation. Now they are in this orientation. You can see how grand this is. These chandeliers that you see have come from England. And there are a lot of local, initially they were all British statues. And now they have been replaced with Indian leaders. You all know who they are. So also these paintings are there. These are some of the founding fathers of the city. So you have Sir Firozshah Mehta there. Then you have Jagannath Shankar Sheikh, Nana Shankar Sheikh there. This gentleman here is the grandfather. कॉरपोरेशन हॉल से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे बनी हुई बालकनी की तरफ, जहाँ से आपको CST स्टेशन भी दिखता है। Would be executed here, and anybody could come and watch here in this area where the track was. And one particular event happened here in 1858. Right? That was in 1857 is what we call the first War of Independence happened. Now, though more action was in Meerut, Kanpur, Lucknow, that side. In Mumbai, there were two alleged conspirators caught by the police. There was one Mangal Gadia and Sayyid Hussain, one Muslim, one Hindu. BMC बिल्डिंग में जितनी भी वुडन स्टेयर है, इनमें कहीं से भी नीचे से सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। ये डायरेक्टली वॉल से ही अटैच स्टेयर्स हैं। इस वुडन स्टेयर से होते हुए हम लोग पहुंच गए हैं इस बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पे, और बिल्कुल पतली और एकदम छोटी सी स्टेयर है यहाँ से ऊपर जाने को। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी छोटी स्टेयर है, एक बारी में बस एक लोग ही जा सकते हैं इस छोटी वाली स्टेयर से। और हम लोग पहुँच गए हैं इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पे, जहाँ से हम लोगों को इस बिल्डिंग का टॉम एकदम पास से दिखेगा। See behind, you can make out the 4 sheets. Yes. The 10 sheets of gold, right? They are the use of these bridges. These are arches, and even you can see the beautiful floral design at this height. इस बिल्डिंग के सीलिंग में ये जो गोल्डन कलर है, ये सारी गोल्ड प्लेटेड है, इसमें रियल गोल्ड प्लेट किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा शाइन आता है। और आर्किटेक्चर तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ का आर्किटेक्चर है। तो आज की हमारे जो छोटे से इस ट्रिप की टाइमिंग थी वो हो गई है कंप्लीट, और अब हम लोग जाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तुमको तो प्रॉब्लम नहीं ना है? जिसको जिसको ब्लॉग में नहीं आना उसके उसके ऊपर इमोजी डाल देंगे। हम सफेद कर देना। हाँ 40 जो बोला था ईच, अब पता जी वही इसलिए तो बोला बहुत महंगा है। अब यहाँ AC भी मिल रहा है, उसमें AC भी नहीं था। अभी बताइए अब जब निकलेंगे तब पता चलेगा कितना जोर से। अभी हम लोगों ने CST के पास से ले ली है बस, और ये हमें ड्रॉप करेगी गेटवे ऑफ इंडिया के पास।
तो आज हमने ली है डबल डेकर वाली बस, क्योंकि मैं 2.5 ईयर से मुंबई रह रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कभी भी डबल डेकर वाली बस में नहीं चढ़ी। तो मैंने सोचा इस बार ही डबल डेकर वाली बस में चढ़ना तो बनता है। वैसे ये ओपन वाली डबल डेकर बस नहीं है, ये क्लोज्ड वाली AC डबल डेकर बस है। नॉर्मल बस की तरह ही वैसे एक्सपीरियंस है इस पर भी बैठने का, बट मैं पहले कभी नहीं चढ़ी थी, तो मैंने सोचा इस बार ही चढ़ना तो बनता है। तो गेट पे पहुँच के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जिधर से चढ़े थे उधर से ही उतरेंगे। अरे रुकेगा रुकेगा बस रुकेगा दीदी बोले पारबो पारबो नहीं तो झाड़ दी दे झाड़ू झाड़ू ऐसे नहीं गिरे झाड़ दी दे ना दीदी बोले तो गेटवे के पास उतरने के बाद हमने एक रेस्टोरेंट में किया आज का लंच। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं वापस स्टेशन की तरफ। वापस मैं पहुंच गई हूँ CST स्टेशन। आए तो हम लोग कैब से थे, लेकिन जाना है हमें ट्रेन से, तो आ गई हूँ स्टेशन और लेने वाली हूँ अभी घर जाने के लिए ट्रेन। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग कर दूँ यहीं पर एंड। तो आज का ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।